हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में मीराबाई का पाठ जो पदावली है, पद नंबर 4 की व्याख्या करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। पद नंबर 4 है, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरिके गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मेरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जांची। पद नंबर 4 देखिए, सांवरे माने भगवान श्री कृष्ण, रंग रांची माने उनके रंग में लग गई, मग्न हो गई, डूब गई उनकी भक्ति में। पग माने पैर, लोक लाज माने लोक लज्जा, कुमत माने अज्ञानता, ये शब्दार्थ हैं। निस्दिन माने रात दिन, काल ब्याल माने काल रूपी सर्प, बाँची माने बच गई, खारो माने नीरस, कांची माने कच्ची, जांची माने जांच परख करके। तो पद की पहली पंक्ति देखिए, इस पद में मीराबाई ने अपने भक्ति का परिचय दिया है। मीराबाई ने, आप लोगों ने जीवन परिचय में देखा कि मीराबाई ने संसार के सारे सुखों को त्याग करके, सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उसी में अपना जीवन व्यतीत किया। एक राजा के खानदान के यहाँ की होने के बाद भी इन्होंने समस्त सुखों को परित्याग कर दिया, भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करने का मन बनाया और उसी में लग गई। और इन्होंने अपनी भक्ति का, अपनी शक्ति का परिचय अंतिम समय में संसार को प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन गाते गाते हरि तुम हरो जन की पीर, मीराबाई भगवान श्री की मूर्ति में विलीन हो गई, अंतर ध्यान हो गई, गुप्त हो गई। इस प्रकार से इन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया। ऐसा माना जाता है कि एक मंदिर में रहती थी, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, और हमेशा भजन गाती थी और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाती कि अपने पैरों में घुंघरू बांध करके, सज करके, श्रृंगार करके नाचती रहती थी, भजन गाती रहती थी। संसार की सारी सुध बुध इनको खोई रहती, कहीं कोई रुच नहीं थी, केवल भक्ति में ही डूबी रहती थी। तो यहाँ पर इस पद में उन्होंने इसी के बारे में वर्णन किया है, मैं तो सांवरे के रंग रांची, अर्थात सांवरे माने भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं इस पद में कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, अर्थात लग गई हूँ, अनुरक्त हो गई हूँ, उसी में मग्न हो गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहते हैं हमने तो लोक लाज का भी परित्याग कर दिया, लोग क्या कहेंगे इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सज करके, श्रृंगार करके और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई मैं नाचती रहती हूँ, मुझे लोक लाज की कोई परवाह नहीं है। गई कुमत लई साधु की संगत, मीराबाई दूसरी पंक्ति में कहती हैं कि जब से हमने साधु संतों की संगत प्राप्त की है, भक्ति की सीढ़ी में हमने प्रवेश किया है, तब से हमारे अंदर जो अज्ञानता थी वो हमसे दूर हो गई है। भगत रूप भई सांची, और हमारी भक्ति सच्ची हो गई है, पक गई है। मैं पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में मैं विलीन हो गई हूँ, उसी में लग गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाँची। मीराबाई क्या कहती हैं कि दिन रात लगातार प्रभु के यश का गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प से भी बच गई हूँ। काल ब्याल सु बाँची, काल रूपी सांप। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति का इस देह का जीवन समाप्त होता है, समय समाप्त होता है, अवधि समाप्त होती है, तो उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु को देने वाले जो देवता हैं उनको काल कहा जाता है, जमराज कहा जाता है। तो यहाँ पर उस काल को मीराबाई काल रूपी सर्प बता रही हैं कि मैं प्रभु का गुणगान करके, ईश्वर की भक्ति करके, अपने प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में उसके प्रभाव से मैं काल रूपी सांप से बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। क्या कहती हैं कि अब मुझे भगवान श्री कृष्ण के सिवा इस संसार का कोई भी सुख या कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती, सभी कच्ची लगती हैं, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें केवल अपने प्रभु की भक्ति ही अच्छी लगती है। मेरा श्री गिरधरन लाल सो भगत रसीली जांची।
मेरा भाई जी कहती हैं कि मैंने जांच परख करके, सोच विचार करके, भली भांति चिंतन करके ये रास्ता अपनाया है और हमने अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है, उसमें मैं लग गई हूँ। हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान हैं और उनकी भक्ति हमने प्राप्त की है। हमारे लिए इस संसार में उनके सिवा और कोई भी नहीं है। इस प्रकार से व्याख्या संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे लिखा जाएगा, लिखने का जो क्रम है हम बार बार वीडियो में बताते रहते हैं। सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ के अंतर्गत हम कई बार बता चुके हैं परिचय। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पदावली नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कवियत्री मीराबाई जी हैं। इसके बाद में प्रसंग लिखेंगे, ये संदर्भ को है परिचय। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने भक्ति के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन किया है। और इसके बाद में व्याख्या जो हमने बताया उसको लिखेंगे। तो ये व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए पद की व्याख्या के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।